दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो एसएससी जीडी 2025 के लिए नवीन सर की चल रही है उसकी सीरीज। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गोवा का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो गोवा का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। घोड़े पर बैठकर आप तरंग, तरंग का मतलब है जो लहरें निकलती है ना समुद्र से। गोवा में क्या है, समुद्र, और समुद्र में जो तरंग टाइप की निकलती हैं वहाँ पर आप घोड़े से जा रहे हो। ठीक है, और कैसे, कुड़ुक कुड़ुक करके। ठीक है, और अपने आप को ढक रहे हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सन वर्ण, चिक्कल कालो, ये भी तो महोत्सव होते हैं ना। तो आपकी जो सनबर्न यानी कि सूरज की रोशनी से जो चिक्कल खालो यानी कि जो खाल जल गई थी ना, तो उसको ढकने के लिए। ठीक है, और जगोर, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी गोवा के हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो तुर्रा, कलंगी और अहिराई, ये कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो अट्टम, जिसमें शब्द अट्टम आ जाए वो तमिलनाडु में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, तमिलनाडु में। तो देवरत्तम और काई सिलवट्टम, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। थेयम कहाँ का है, थेयम में 3 वर्ड हैं, देखो, थेयम और केरल एक जैसे दोनों वर्ड लग रहे हैं। ठीक है, और मुदियट्टू, ये उट्टू वर्ड जो है, उट्टू वर्ड जाएगा केरल में, और अट्टम वर्ड कहाँ जाएगा, ये तमिलनाडु में जाएगा। ठीक है, और पठियनी, पड़ियनी जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ जाएगा, ये भी केरल में जाएगा। छपेला, वैसे तो हमने आ वर्ड जो है वो उत्तराखंड में बताया था, लेकिन सिर्फ 95%। ठीक है, छाली और घुरेई, ये कहाँ की हैं, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो वांद्या, मुरली और गोरीच, ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। मेघालय की बात कर लेते हैं तो राभा, दोस्ते, गाटा और कोच, ये कहाँ के हैं, ये मेघालय के लोक नृत्य के रूप में इनको मनाया जाता है। एशियाई खेलों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एकीकृत एशियाई खेल जो हैं इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। सेकेंड नंबर पर जो है वो 1951 में भारत रहा था सेकेंड नंबर पर एशियाई गेम में। 1982 में जो है वो 5th रैंक पर रहा था भारत। ठीक है, किसमें, एशियाई गेम में। 2010 में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम जो है, एशियाई गेम। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो सेकंड नंबर की 2010 में रही थी। फर्स्ट एशियन गेम्स जो कि 1991 में, 51 में, 91 नहीं सॉरी 51 में खेले गए थे, जिसमें भारत की रैंक सेकंड नंबर की थी। और जो दूसरे हुए थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में, वैसे तो एशियन गेम्स जो है वो हर 2 साल के अंतराल में होते हैं, लेकिन इसमें कितने साल का गैप हुआ था, तो इसमें 3 साल का गैप हो गया था। 1951 के बाद जो है वो 1954 में हुए थे। एशियन गेम्स के जनक किनको कहा जाता है, तो गुरुदत्त सोंधी को एशियन गेम्स के जनक के रूप में जाना जाता है। आयोजन कौन करता है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसका आयोजन करवाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है एशियन गेम्स का, तो कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है एशियन गेम्स का। आदर्श वाक्य क्या है एशियन गेम्स का, तो एवर ऑन वर्ड, और ये किसने दिया था, तो एवर ऑन वर्ड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसका प्रतीक क्या है, दद्रुह सूर्य जो है, ठीक है, इसका प्रतीक है। भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता था, तो भारत के लिए एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण जो है वो सचिन नाग है, जो कि तैराकी से संबंधित है, यानी कि स्विमर थे ये। ठीक है, और 1991 में, 51 में, तब 1951 में जब भारत सेकंड नंबर पर आया था तो सचिन नाग ने तैराकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। और पहली महिला की बात कर लेते हैं तो कमलजीत संधू जो है, ये किससे संबंधित हैं, तो ये रनर हैं। ठीक है, क्या है, रनर हैं, और 1970 में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था फीमेल ने एशियन गेम्स में। 2023 के एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं तो भारत की रैंक जो है वो 4th नंबर की रही है, जिसमें 107 पदक जो है वो जीते गए हैं। ठीक है, कितने, 107, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्राउन जो है मेडल जीते गए हैं। 2026 में कहाँ पर होंगे, तो 2026 में एशियन गेम्स जो हैं वो नगोया जापान में होंगे। कहाँ पर, नगोया जापान में इनका आयोजन किया जाएगा 2026 के एशियन गेम्स का। पहले एकल व्यक्ति रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले ओलंपिक में कौन है, तो लेफ्टिनेंट राजवर्धन सिंह जो हैं, इन्होंने पहले एकल व्यक्ति के रूप में सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। लेकिन 2004 में डबल ट्रैप शूटिंग में जीता। कब जीता, डबल ट्रैप
शूटिंग में इन्होंने 2004 में जीता था। स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो स्वतंत्र वाला, यानी कि 1947 के बाद जो है 1952 में जो ओलंपिक हुए थे, हेलसिंकी ओलंपिक के रूप में हम जिसको जानते हैं, कुश्ती में, किसमें? कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो केडी जाधव के द्वारा जीता गया था। ठीक है, किसके द्वारा? केडी जाधव के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता गया था। पहला गोल्ड मेडल कब जीता गया है? तो 2008 में बीजिंग में, जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, ठीक है, 2008 में, किसके द्वारा? अभिनव बिंद्रा के द्वारा। किसके? अभिनव बिंद्रा के द्वारा, जो कि एक शूटर हैं। क्या है? शूटर हैं। और शूटर कैसे हैं? तो 10 मीटर एयर पिस्टल के ये शूटर हैं। इन्होंने ओलंपिक अवार्ड 2024 भी इनको मिला है। ठीक है, कौन सा? ओलंपिक अवार्ड इन्हें 2024 वाला मिला है। और ये दूसरे नंबर के भारतीय बने हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, पहले कौन बने थे? तो पहले जो है वो पीएम इंदिरा गांधी को दिया गया था ओलंपिक अवार्ड। 2 पदक जीतने वाले कौन है? तो सुशील कुमार जो है ये 2 बार जीत चुके हैं। पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं, ये भी 2 बार जीत चुकी हैं। नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं, ये तो फेमस है। मनु भाकर भी 2 बार ब्रॉन्ज जो है 2024 में इन्होंने भी जीता है। ठीक है, दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मनु भाकर ने 2024 में। वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा, या फिर नीरज चोपड़ा से पूछा जाएगा। इन्होंने 2021 में गोल्ड और 2024 में सिल्वर जो है वो जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2 बार इन्होंने पदक जीते हैं। ठीक है, एक ही पर्सन ने। पीवी सिंधु ने सिल्वर 2016 में जीता था और 2021 में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुशील कुमार की बात कर लेते हैं, तो ब्रॉन्ज 2008 में जीता था और सिल्वर 2012 में जीता था। पूछा जाएगा किसका? मनु भाकर का। क्यों? क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ टाइम पहले ही इन्होंने 2 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। त्यौहार की बात कर लेते हैं, तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसको 10 दिन में मनाते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब, नागालैंड बना कब है? तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को बना है और इसी उपलक्ष्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हॉर्नबिल त्यौहार कब से मनाया जाता है? ठीक है, ये जो नागालैंड है वो 1963 में तो राज्य बन गया था, लेकिन हॉर्नबिल त्यौहार की शुरुआत 2000 से होती है। कब से? 2000 से होती है। अन्य त्योहारों की बात कर लेते हैं, तो कोआत्सु, आओलिंग, सेक्रेनाई, बुसुदिमा। देखो बुसु जो है वो केरल का है। ठीक है, नए वर्ष के रूप में बुसु को बनाते हैं, लेकिन बुसुदिमा जो है वो नागालैंड में जाते हैं। ठीक है, बुसु जीवा ये भी नागालैंड में जाता है। तुलनी ये भी कहा जाता है नागालैंड में। कोआत्सु जो है ये 3 दिन मनाया जाता है और एओ जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। किसको? कोआत्सु को। 2011 की जनगणना की बात कर लेते हैं, तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20 करोड़ लोग हैं। इसके बाद सेकंड नंबर जो है वो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में लगभग 11 करोड़ लोग हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार में आता है। बिहार में लगभग 10.4 करोड़ है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल आता है, लगभग में 9.1 करोड़ जो है यहाँ की जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट की है? तो सिक्किम की है। लगभग 6 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं सिक्किम में। सबसे कम यूनियन टेरिटरी, तो लक्ष्य रखना है हमें सबसे कम का, तो लक्षद्वीप। और सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली में रहते हैं। और दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हम इसको जानते हैं। पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं, जो कि 2024 में हुए हैं। इसमें मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। और एक शूटिंग बाज है। कौन? मनु भाकर। ठीक है, अभी ऊपर बताया था 2024 में 2 मेडल जीतने वाली ओलंपिक में कौन है? तो मनु भाकर हैं। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा भी संबंधित है। किससे? जो भाला फेंक है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है उससे। ठीक है, सवरजीत जोत की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ से संबंधित है? ये भी हरियाणा से संबंधित है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने 89.45 मीटर जो है भाला फेंका था।
ठीक है, किसने, नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन पाकिस्तान के एक पर्सन थे अरशद, ठीक है, इन्होंने भाला फेंक में जो है वो गोल्ड मेडल जीता था 92.97 मीटर। किसमें, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अरशद हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। मनु भाकर इकलौती महिला, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जो हैं इनके द्वारा जीते गए हैं। अभी ये चीज़ बता चुके। अमन सहरावत की बात कर लेते हैं। तो ये 57 किलोग्राम की कैटेगरी में आते हैं और ये कुश्ती में आते हैं, ठीक है। और ये इनकी उम्र जो है वो 21 वर्ष है, अमन सहरावत की, और ये हरियाणा से संबंधित हैं। स्वप्निल कुसाले की बात कर लेते हैं। तो ये शूटिंग से संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये 50 मीटर एयर राइफल में जो है इन्होंने शूटिंग में अवार्ड जीता था। हॉकी टीम की बात कर लेते हैं। तो हॉकी टीम ने किसको हराया था, तो स्पेन को हराया था, ठीक है। और कैप्टन कौन थे, तो मनप्रीत सिंह जो है यहाँ इसके कैप्टन थे, किसके, हॉकी टीम के। राष्ट्रपति के अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो एक ट्रिक है छोटी सी, प का नी को का दियो दसम, पकानी को का दया द्यो दसम, ठीक है। पा से हो गया पद, का से हो गया कार्यपालिका का प्रमुख, नी से हो गया निर्वाचन, को से हो गया कोटा, का से हो गया कार्यकाल, दो से हो गया दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, यो से हो गया योग्यता, दा से हो गया दशाएं, कि किस किस दशाएं में जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, सा से हो गया शपथ, माँ से हो गया महाभियोग, ठीक है। पकानी कोका द्यो दशम, यानी कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। क्षमादान की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास में, यानी कि 7-2, क्या किसी से हम क्षमा मांगते हैं तो कहते हैं कि अपना साथ दो, ठीक है, किससे, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु को भी रोक सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसकी मृत्यु जो उसको सजा मिली है उसको सिर्फ एक्सटेंड करने का उसके पास में अधिकार होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 होता है, जबकि गवर्नर का जो अध्यादेश होता है वो 2, 1, 3 होता है। राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस आर्टिकल के तहत लेता है, तो 143 के तहत जो है सलाह लेता है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो भाग लेते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित लोग, ठीक है। कौन, निर्वाचित लोग, निर्वाचित चीज़ याद रखना, ठीक है। और दिल्ली और पौंडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पर्सन, किसके, दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के जो पर्सन है, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर जो है वही इसमें शामिल ले सकते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। मतलब राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो इतना। राष्ट्रपति चुनाव एक्ट कब आता है, तो राष्ट्रपति चुनाव एक्ट जो है वो 1952 में आता है। प्रस्ताव और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, तो 50-50 जो है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसमें जमानत राशि क्या होती है, जैसे कोई पर्सन जो है राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ना चाहता है तो उसको जो है 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, जैसे कि उसी को बोलते हैं जमानत राशि। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल जो है, सबसे पहले तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग को। संसद के किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अर्ध न्यायिक प्रोसेस यूएसए से लिया गया है, वही चीज़ जो है वो, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। मान लो लोकसभा से ये चीज़ उठी तो राज्यसभा इसके आरोपों की जांच करेगा, और अगर मान लो राज्यसभा से उठी तो लोकसभा इस चीज़ को, मतलब दोनों चीज़ें जो है दूसरा सदन जो है उसके आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को जो है वो 14 दिन के अंदर विचार करना होता है, नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को और उसको 14 दिन के अंदर अंदर अपनी सफाई पेश करनी होती है। पहले सदन में जो है वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, फिर उसके बाद में भी दूसरे सदन में भी
3 में से 2% जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ होने चाहिए, तभी जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, सिकंदर लोदी की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जो गुलाम वंश हैं उनकी। ठीक है, गुल खा तू सैलो। ठीक है, गु से गुलाम वंश, खा से खिज्र खां, नहीं गुल खा खिलजी वंश है। ठीक है, जो कि सबसे कम कार्यकाल का वंश चला है। इसके बाद में गुल खा तू तुगलक वंश जो कि सबसे ज़्यादा चला है, तू। इसके बाद में सैलो सैयद, फिर लोधी। सैयद वंश की बात कर लेते हैं तो सैयद नहीं लोधी वंश की बात कर लेते हैं। तो लोधी वंश जो है, सिकंदर लोधी इसके सबसे फेमस पर्सन रहे हैं, जिन्होंने 1504 में जो है वो आगरा को बसाया है और 1506 में अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? सिकंदर लोधी ने, जिसके कार्यकाल जो है वो 1489 से लेकर 1517 तक चलता है। किसका? सिकंदर लोधी का। और पैमाना का इस्तेमाल, यानी कि जो भूमि नापने के लिए पैमाने का इस्तेमाल किया गया उसको गज सिकंदरी के रूप में जाना जाता था। और किसने ये चलाया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा ही गज सिकंदरी चलाई गई थी। ठीक है, गुलरुखी नाम से किसको जाना जाता था? तो सिकंदर को ही गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। संगीत का पहला फारसी ग्रंथ, जिसको हम लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से जानते हैं, ये भी किसके द्वारा फारसी ग्रंथ लिखा गया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा ही लिखा गया था। इब्राहिम लोधी की बात कर लेते हैं, जो कि पानीपत के फर्स्ट युद्ध में, यानी कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी जो हुआ था 1526 में, किसके? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इब्राहिम और बाबर लोधी के बीच में। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, इसने क्या किया था? इब्राहिम लोधी को मार दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? 1526 में। ठीक है, फिर लोधी वंश का ये अंतिम शासक था। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो है वो मुगल वंश आ जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। किसके? इब्राहिम लोधी जो है वो मर जाता है। अब आ जाते हैं बाबर पर। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को मारने के बाद में मुगल वंश की स्थापना की थी और इसका कार्यकाल जो है 1526 से 1530 तक चलता है, जिसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, मोहम्मद। और बाबर का जन्म जो है वो 1483 में फरगना के उज्बेकिस्तान के फरगना में होता है, जिसको चगताई कबीले, जो कि चगताई कबीले से था। और बाबरनामा जो आत्मकथा है वो लिखी गई थी, जो कि तुझके बाबरी के रूप में भी जानते हैं। और तजकाई तुर्क जो है ये एक लैंग्वेज थी। किसके? बाबरनामा की। आपसे पूछ सकते हैं बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो चगताई तुर्क के भाषा में लिखी गई। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर दिया। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और घर गया। 1556 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। इब्राहिम लोधी को हराया था, लोधी वंश का खात्मा किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। खाना में क्या खाया है? साग खाया। क्या खाया? साग खाया। चला किसके साथ में था? तो मेदिनी नाम की एक पर्सन थी, उनके साथ में ये चले थे। ठीक है, घर गए थे। घर कहाँ था? तो अफगान में इनका घर था। ये एक ट्रिक है। ठीक है, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। बाबर की बात कर लेते हैं तो बाबर जो है इसका कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक चलता है। बाबर कहते हैं हमाओ अकबर। क्या कहते हैं बाबर? हमाओ अकबर, जहाँ में शाहजहाँ बने हैं और जेब में कुछ नहीं रखे है। बाबर कहता है हमाओ अकबर, जहाँ में शाह करेगा और जेब में कुछ भी नहीं रखेगा। ठीक है, तो बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद में आता है शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में आता है औरंगजेब। 1526 से 1530, 1530 से 1540। और यहाँ पर जो है 1540 से लेकर 1555 तक कौन रहता है आप हमको बताएंगे तो हम बता दें, उसका नाम शेर से शुरू होता है। ठीक है, कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है, जिसका कार्यकाल बीच में आ जाता है। फिर हुमायूं जो है, हुमायूं से होता है तो हुमायूं हार जाता है, जमुना में कूद जाता है, अपनी जान बचाता है, फिर पुनः वापस आता है और फिर जो है शेरशाह को मार के फिर अपना साम्राज्य बसाता है। 1555 में से लेकर 56 तक अपना जो साम्राज्य वो बसाता है। फिर अकबर जो है वो 1556 से लेकर 1605 तक राज्य करता है।
फिर 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर शासनकाल करते हैं। 1627 से लेकर 1658 तक जो है वो शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं। 1658 से लेकर 1707 तक जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठते हैं। माता की ओर से मुगल जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो माता की ओर से जो मुगल वंश है वो चंगेज खां के वंशज थे, जो कि चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से संबंधित थे। और इल्तुतमिश के समय जो है ये भारत में आते हैं कब? 1221 में, ठीक है। और मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु जो है वो 1227 में होती है। पिता की ओर से संबंध कौन थे? तो तैमूर लंग से संबंधित थे मुगल, ठीक है। दर्रे की बात कर लेते हैं तो शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। दिफू की बात कर लेते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोटला की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में है। जिलेपला की बात कर लेते हैं तो सिक्किम में है। सोकेता की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में है। उमलिंगला की बात कर लेते हैं तो ये लद्दाख में है। जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। थायाम, बोमडिला ये कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। रोहतांग और सिपकिला की बात कर लेते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तुजू की बात कर लेते हैं तो ये मणिपुर के दर्रे हैं। भोर घाट, मेल घाट और थार घाट ये कहाँ के दर्रे हैं? तो ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं। दिहांग की बात कर लेते हैं। दिहांग दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। माना पास दर्रे की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड में इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम करता है। नाथुला की बात कर लेते हैं जो कि सिक्किम में स्थित है, ये इंडिया को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। लिपू लेक की बात कर लेते हैं जो भारत, चीन और नेपाल तीनों के बीच में ट्राई जंक्शन बनाने का काम लिपू लेक दर्रे का है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब होती है? तो 1998 से इसकी शुरुआत होती है अगस्त में। किसकी सिफारिश पर होती है? तो आरवी गुप्ता समिति सिफारिश पर इसकी शुरुआत होती है किसान क्रेडिट कार्ड की। और इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड कराना। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। और बजट कितना रखा गया था? तो 100 करोड़ रखा गया था। और 20 शिवरमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना होती है, जो कि 6th 5 ईयर प्लान यानी कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसको अपनाया गया था। और एक्ट कौन सा था? 1981 का एक्ट था। 1982 में इसकी स्थापना होती है। और धारा 61 से इसकी स्थापना होती है। ये धारा है, ठीक है, ना कि आर्टिकल। आर्टिकल होता है अनुच्छेद, धारा अलग होती है, अनुच्छेद अलग होते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद अभी आपको 61 बताया था हमने, किससे संबंधित था? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित था। जीवा कार्यक्रम कब शुरू होता है? तो 2022 से इसका कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि कृषि क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। MFI और RBI द्वारा विनियमित नहीं है। MFI होता क्या है? तो M का मतलब होता है माइक्रो, F का मतलब होता है फाइनेंस, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि एक गैर लाभकारी होता है, जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा बनाया गया था। RBI की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। और बजट कितना? तो 5 करोड़ होता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई 1937 से था, ठीक, मतलब 1937 से मुंबई है। और उसके पहले 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में था। 1935 से 1937 तक जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रहता है। फिर 1937 से अब तक की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहले गवर्नर कौन बनते हैं? तो O स्मिथ जो है, जिसको
ओसबॉर्न स्मिथ के नाम से जानते हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन बनते हैं आरबीआई के, तो सीडी देशमुख बनते हैं। और वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा। क्या, मल्होत्रा याद रखेंगे, ठीक है, संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत होती है, तो हिल्टन कमेटी आयोग के तहत, कमेटी आयोग को ही बोलते हैं, तो हिल्टन कमेटी के द्वारा जो है वो 1926 में आरबीआई की स्थापना होती है, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। किसको, हिल्टन आयोग को। और उस समय 1926 में वायसराय कौन थे, तो रीडिंग जो है 1926 में वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 21 से 26 तक चलता है। सदिश राशियों की बात कर लेते हैं। सा दिश, सा मतलब सेहत, दिश मतलब दिशा, यानी कि जिसमें दिशा सेहत कोई चीज़ हो, जैसे बल है तो किसी दिशा में लगाया जाएगा। त्वरण, विस्थापन, संवेग, वेग, आवेग और भार, ये जो है ये दिशा प्लस परिणाम दोनों होने चाहिए, उसी को सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि, आ का मतलब क्या होता है, ना, और दिश का मतलब होता है दिशा, ठीक है, यानी कि जिसमें दिशा का कोई भी महत्व ना हो। जैसे कि द्रव्यमान है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आयतन, ताप, ऊर्जा, लंबाई, इन सभी में दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। विटामिन के का नाम क्या होता है, तो नेफ्थोक्विनोन जो है इसका नाम होता है, जो कि वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि कीड़ा जो है वो वसा में ही घुलता है। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हम कट जाते हैं तो रक्त का जो थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है, तो विटामिन के हमारी बॉडी में मौजूद होता है, इसलिए बनता है। अगर नहीं है विटामिन के तो वो रक्त जो है वो बड़ा लगातार बहता चला जाएगा, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। स्रोत क्या होता है, जैसे गोभी है, पालक है, फूल गोभी है और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो सभी इनके स्रोत हैं विटामिन के। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो बीसी, ठीक है, कौन से, बीसी, गले में मत लेना, नॉर्मल लेना। अयस्क क्या क्या होते हैं, अयस्क होते हैं धातु, जैसे कि तांबे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है, तो ब्रोनाइट है। मरकरी का कौन सा है, तो सिनेबार है। लोहा का कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है, ठीक है। सोडियम का कौन सा है, तो बोरेक्स, चिली सॉल्ट पीटर जिसको बोलते हैं, ये है। निकिल का कौन सा है, तो मिलेराइट जो है वो निकिल का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। एल्यूमिनियम का क्या है, तो कोरंडम और बॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम के अच्छे अयस्क माने जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में कॉपर की बात कर लेते हैं, तो ये क्यूपराइट है। सिल्वर, Hg, ये इसका कौन सा है, तो रूबी सिल्वर होता है। पीबी, जिसको हम गैलेन कहते हैं, पीबी को, ठीक हो। यूरेनियम, जो कि पिच ब्लेंड, इसका सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जाकर ना भूलें बिल्कुल भी जुड़ना, ठीक है।